आज एलेक्सा का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। वो जो मैंने दिखाया था कान पे एक छोटी सी फ्लूट जैसा भर गया है, तो शायद अनजाने में या किसी वजह से हुआ है। ये जो मिनी दूसरी आई थी ना, ये एलेक्सा के साथ में ये मिनी, तो इसने शायद उससे लड़ाई की होगी और फिर इसका कान खींचा होगा। तो कान के बीच में एक जो दो परतें होती हैं कान के बीच में, फ्लूट जैसा भर जाता है, उसमें ब्लड आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है इसको। वैसे फिट है, कोई दिक्कत नहीं, खाना भी खा रही है, बट इसको तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको इससे पहले ही मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कल दिखाया था, डॉक्टर ने बताया था इसको ऑपरेशन है। आज तो कुछ खाया भी नहीं इसने सुबह से, तो करीब 10 बज गया है और ऑपरेशन होगा इसका। उसके बाद जब ये इसको बेहोश किया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इसके बाद इसके कान का ऑपरेशन करके फिर इसको लेके आएंगे वापस। तो जो भी है ठीक है, मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। अब चलते हैं इसको लेके। चलो एलेक्सा को लेके चलते हैं। एलेक्सा सिट, गुड केयर। नो, चलो पहना देते हैं। चलो एलेक्सा को चोक चेन पहना दी मैंने। नो, डोंट जंप एलेक्सा, चल रहे हैं बस, चल रिलैक्स। इसको कान में आप देख रहे हो एक साइड को फूला हुआ भी है ज़्यादा सा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और तो चेन कम डालता हूँ तो खुजला भी रही है इस वजह से। और कान का ये देखिए, ये मोटा मोटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। अच्छा सिट, स्टे, वेट। ये यहाँ पे ना इसमें भर गया है फ्लूइड कान में, तो इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। एलेक्सा गो। इसको ना हमने एलेक्सा को लेके जा रहे हैं अभी, तो बैठिए, मास्क ले लो अपना, क्योंकि अभी इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे, तो जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लगा देता हूँ मैं। उसके बाद फिर एलेक्सा को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, पहुँच गए वहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या करते हैं, कितनी देर लगती है, तो बाकी अपडेट करते हैं। और अभी चलना है, फिर बाकी अपडेट करते रहेंगे। ये आप देख सकते हो ना कि पूरा लॉकडाउन की वजह से ना सारा मार्केट जो है वो बंद है। सड़कों में भी बहुत क्राउड, बहुत ही ना के बराबर है। बस ज़रूरी सेवाएं जैसे फल वाले और ये सब खुले हुए हैं। बाकी साइड में भी देख सकते हो रिजॉर्ट्स वगैरह सारे बंद ही चल रहे हैं। हे फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकाश कुमार, वेटनरी फिजिशियन एंड सर्जन। आज हम बात करेंगे ऑरल हेमेटोमा के बारे में। एलेक्सा को डॉक्टर साहब के पास ले आए हैं। आप देखते हैं डॉक्टर साहब कितनी देर में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। देखिएगा, इसको टेस्ट कीजिएगा। कल तो देखा ही आपने। जी। हाँ, बाकी एक बार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ होती है, क्या दिक्कत होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़रा बता दीजिएगा। कैमरा थोड़ा क्लोज ले आना चाहिए। एक्चुअली इसे हम ईयर हेमेटोमा या फिर ऑरल हेमेटोमा बोलते हैं। ठीक है,
इसका मेनली जो रीज़न होता है, या तो डॉग स्क्रैच करे, किसी इसमें एक एलर्जी। तरीके का फ्लूइड सा दिखता है भरा हुआ नहीं, कान इसमें हाँ, एक्चुअली में इसमें होती क्या चीज़ है ये ऑरल हेमेटोमा है, मतलब ब्लड इन एनी कैविटी। ओके ओके ठीक है, ब्लड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें फ्लूइड होगा। तो किस वजह से होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जब वो रप्चर हो जाती हैं तो जो फ्लूइड वहाँ से निकल के कैविटी में आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑरल हेमेटोमा। एक जनरल टर्म होता है हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब यह है कि पूरी बॉडी में कहीं भी हेमेटोमा कहीं भी हो सकता है। जैसे डॉग कहीं भी अपनी बॉडी में कहीं स्क्रैच करे, वाइट करे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, और जो ब्लड से फ्लूइड या फिर हल्का सा ब्लड भी बोल सकते हैं, प्योर ब्लड तो नहीं होता है, तो वो किसी कैविटी में पाउच एक तरीके से बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हेमेटोमा। लेकिन मेनली डॉग में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है उसे मोस्टली ईयर हेमेटोमा होता है। तो ईयर हेमेटोमा का दूसरा जो टेक्निकल टर्म या मेडिकल टर्म जो बोलते हैं, ऑरल हेमेटोमा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। डॉग अपने स्क्रैच करे उस वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन, ड्रामा, फाइटिंग कर रहा है, या कोई इंजरी हो जाए उस वजह से हो सकता है, ईयर में इन्फेक्शन होगा उस वजह से हो सकता है। ये खींचो उस वजह से ही हो सकता है? नहीं, उस वजह से नहीं, हमेशा स्क्रैच करेगा मतलब उसको इचिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, अपने पॉज से, नेल से वो स्क्रैच करेगा, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करेगा, या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो, बहुत ज़्यादा सर हिलाएगा, तो उससे जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तभी ये कंडीशन होती है। ठीक है, और इसका मेनली अगर हम प्रिवेंशन पहले से अगर करना चाहें तो इसका यही है, हमें हर 2 महीने पे या 1 महीने पे ईयर की सफाई करनी चाहिए। कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वैक्स तो नहीं है इससे उसको ईयर में प्रॉब्लम हो। दूसरी उसके टिक्स, माइट्स, एक्टोपैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो नहीं है उसके ईयर्स में जिससे उसको प्रॉब्लम हो। तीसरी चीज़ इंजरी, वो तो कभी भी हो सकती है, जैसे किसी डॉग से फाइट कर ली उसने, या फिर कोई चीज़ ऐसी उसको लग गई कान में जिससे क्या है उसको इचिंग हो रही है बार बार, तो वो अपने नेल से कर रही है। तो ये सब चीज़ें अगर पहले से अगर देखेंगे तो और ये हेमेटोमा के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसका मेनली ट्रीटमेंट की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसमें मतलब किसी वजह से हो ट्रीटमेंट सेम है इसका? इसका ट्रीटमेंट सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब वही इसका ट्रीटमेंट एक सही तरीका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन, जी जी। नो 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 नो, बैड हैबिट। और आज अभी हम इसका ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको कुछ खिलाया भी नहीं? नहीं, एक्चुअली ऑपरेशन से 12 घंटे पहले हम कुछ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम जब एनेस्थीसिया देते हैं तो वोमिटिंग ना हो, क्योंकि वोमिटिंग होगी उस समय ये बिल्कुल बेहोश है, और जो कोई भी फ्लूइड है या खाना जो है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में ना चला जाए, इससे दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेशन रेस्ट्रिक्ट होकर उसका मतलब आगे दिक्कत होती है। अभी एलेक्सा को एनेस्थीसिया दिया गया है, ये थोड़ी देर में इनको नींद आ जाएगी गहरी। तो अभी इनको नींद आ रही है, सुस्त हो रही है ये। एलेक्सा, उठने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो इतने में उठ के खड़ी हो जाती है ये बेटा। यस माय गर्ल। अभी एलेक्सा का इसका सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, एनेस्थीसिया दे दिया गया तो बेहोश हो गई पूरी तरीके से, और इसको ओश अभी थोड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सुला दो। नींद आ रही है पूरी तरीके से, इंजेक्शन लग गया है इसको। अब एलेक्सा का जो उसका ट्रीटमेंट है वो करवा के हम लोग ले आए हैं, और सब हाथों पे बाल वगैरह लगे हुए हैं, और एलेक्सा भी बैठी हुई है, अभी ये पूरी तरीके से होश में नहीं है। तो दिखाते हैं आपको, वो आगे का अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल अब इसको लेके घर जा रहे हैं वापस, और
सब कुछ सही रहा। काफ़ी टाइम लगा है इसको होश में आने में, तो बैंडेजिंग की हुई है। अब थोड़ी देर में इसको खाना पीना दिया जाएगा, हल्का फुल्का जो भी खाएगा ये, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। बाकी इसकी मेडिसिन से कुछ वो दी गई है। बाकी मेडिसिन ले ली, सब ले ली डॉक्टर साहब ने दिए। ठीक है, चलो फिलहाल चलते हैं। और मास्क नहीं लगाया मैंने, मास्क लगा लेता हूँ। तो लॉकडाउन बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। सबकी सेफ्टी ज़रूरी है, अपनी भी और सबकी भी। अभी एलेक्सा को वापस दिखा के ले आए। अभी भी एलेक्सा पूरी तरीके से होश में नहीं है, और खाने में इसको हल्का फुल्का ही देना है अभी कुछ, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था तो उसका असर काफ़ी टाइम तक है रहेगा। तो एकदम से वॉमिट भी कर सकता है डॉग, तो इसीलिए हम इसको कुछ ज़्यादा नहीं देंगे और थोड़ा ठंडे मौसम में रखेंगे, एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा ही रहे। और बाकी का आप लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको अपडेट मिले कि कैसे अपने डॉग को ध्यान रखना है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इस तरीके से अनदेखा ना करें। जैसे इसमें हुआ, मैंने जैसे देखा उसको लेके गया, डॉक्टर ने अभी इसमें बोला था इस केस में कि अगर 10 दिन के बाद अगर हम लेके आते हैं इसको, तो पूरा कान पे स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है और एक मेम्ब्रेन जैसी बन जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको बहुत टिपिकली उसको हटाना पड़ता है, तो और दिक्कत हो जाती है। तो वो उस कंडीशन में खैर नहीं पहुँचा, तो शुक्र है भगवान का कि ये थोड़ा इतना प्रॉब्लम में नहीं आई थी अभी। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, टाइम रहते ही पहुँच गए हम। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, सही हो गई, ठीक है। तो टाइम रहते ही पहुँच गए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या अनदेखी करते हैं, या फिर कि अगर इस डॉक्टर को ना सही तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया कभी। ठीक है, कि अगर आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर चेंज करके देखा आपने या कुछ करा। प्रॉपर सही ट्रीटमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ करवाइएगा। ये नहीं बार बार डॉक्टर भी मत बदलिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़, और समझने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ये नहीं कि हवा में ट्रीटमेंट, ये पानी भर गया फ्लूइड निकलवा दिया। लोग बहुत सारी गलती करते हैं। मैंने सबसे पहला ऑप्शन ये इसी का डिसीजन इसीलिए यही लिया इसको, क्योंकि इसमें फ्लूइड जब भर जाता है ना, तो एक फ्लूइड जैसा होता है, ब्लड और ये फ्लूइड को मिक्स हो जाता है दोनों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था। तो वही है कि ये ट्रोमा इस तरीके का है कि जितना बढ़ेगा, जितना पुराना होगा, उतना दिक्कत होती है इसमें। और हम लोग गलती क्या करते हैं, इस इजी ऑप्शन उसको इंजेक्शन से खिंचवा देते हैं, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन जो है सर्जरी ही है। उसमें क्या है कि ईयर के बीच में जो मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, 2 परत में बन जाती है। जैसे ब्लड वेन जो गई होती है अंदर जाके किसी झटके की वजह से या फिर खींचने की वजह से खुल जाती है अंदर, और अंदर ही वो डिस्चार्ज होने लगता है और अंदर ही वो बढ़ने लगता है ट्रॉमा। और ये एक टाइम आता है ये ट्रॉमा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें नेग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं करनी है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सीधे सर्जरी करवाइए अच्छे डॉक्टर के पास जाके, और बस और ज़्यादा वेट मत कीजिए। ये नहीं कि हम कभी इसको निकलवा दें सिरिंज या किसी चीज़ से, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, वो नुकसानदायक चीज़ें हैं सारी, और उसमें और डॉग को तकलीफ बढ़ती जाती है। और मैंने कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, और भी चीज़ें बहुत सारे केसेस आए थे वहाँ पे डॉक्टर के पास देखने को मिले। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ रही थी लोगों को। जैसे इस समय घाव हो जा रहे हैं डॉग को, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन 3 या 4 दिन में उसमें उसके वाउंड में ना कीड़े जैसे हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो भी थोड़ा सा, जब भी जरा भी घाव दिखे आपको, तो तुरंत ही उसको डॉक्टर को दिखाइए तुरंत, और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बिल्कुल ये नहीं कि कुछ भी ट्राई कर लें, सब में बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है बारिश के टाइम पे। तो आई होप कि ये पूरा अपडेट आपको और भी आगे मैं बता दूंगा इसके बारे में कैसा क्या है। स्ट्रेचेस अभी तो बैंडेजेस लगा दिए, तो आपको कुछ दिख नहीं पाएगा। जब सही हो जाएगा तो मैं अपडेट दे दूँगा, और फिर से एलेक्सा फिर से वापस आएगी वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और मिलते रहिएगा इसी तरीके से। और वीडियोज़ जो है वो आपको मैं देता रहूँगा, और कोई भी अपडेट है वो आपको देता रहेंगे, पूरी जो भी है। बने रहिए चैनल। थैंक यू।